हमारी ग्राम पंचायत राज मतिया खास की जनता ने जिस आशा और उम्मीद के साथ रामेश्वर जी का कुछ सहयोग किया था, ये सोचकर किया था कि एक गरीब परिवार से आते हैं और वे जो है सो पूरी जनता का मदद करेंगे, जनता का सहयोग करेंगे। एक विश्वास जताया था इस पंचायत के लोगों ने कुछ अपना कि बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, आप जानते भी हैं, और ये हमारे पंचायत की जनता को भी जानकर बहुत अफसोस और इस बात की पीड़ा है कि उन्होंने जनता के विश्वास को लेकर और जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। आपको ये जानकर खुशी हुई कि 2001 के चुनाव के बाद मैंने ये प्रयास किया था कि जिला में एक मुखिया संघ का संगठन हो। उस समय 235 पंचायतें थीं और मैंने जिले में मुखिया संघ का गठन किया था। मुखिया संघ का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ। एक तरह से मेरे कार्यकाल को जब भी आप इसका आकलन जब करेंगे या जनता भी आकलन करती है, वर्तमान कार्यकाल को और मेरे कार्यकाल के बीच में बहुत बड़ा गैप आपको मिलेगा और जनता भी इस अंतर को समझती है। और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि जनता का आशीर्वाद इस बार मुझे मिलेगा और मुझे जनता इस बार सेवा का अवसर निश्चित रूप से प्रदान करेगी। देखिए, 2001 में जब मुखिया मैं बना था, उसके बाद से महिला का आरक्षण हुआ और मेरी श्रीमती जी उसके बाद से 2 टर्म यहाँ की मुखिया रही हैं मतिया खास की, जनता के आशीर्वाद से। और मुझे जितना संभव मुझसे हो पाया, मैंने पंचायत का विकास करने का काम किया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास हुआ था मतिया खास का और एक मान सम्मान हमारे पंचायत वासियों को मिला था। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली न्यूज। आज के इस पंचनामा कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज मतिया खास के पूर्व मुखिया, पूर्व जिला पार्षद, पूर्व पैक्स अध्यक्ष सह 2021 के भावी मुखिया उम्मीदवार शिव कुमार उपाध्याय जी के पैतृक आवास पे। तो आइए रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं इनकी चुनावी मुद्दे को और इनके पूर्व के कार्य के विषय में कि इतना बड़ा जिला पार्षद के पद को छोड़कर ये मुखिया का चुनाव क्यों लड़े। डेली लाइव न्यूज में आपका स्वागत है मुखिया जी। जी, आपका भी स्वागत है। मुखिया जी, सबसे मुख्य बात यहाँ पे यह आ रही है कि पूर्व में आप जिला पार्षद थे, तो फिर आपके मुखिया में आने का क्या कारण था? देखिए, जिला परिषद 2001 में यहाँ का सीट आरक्षण महिला के लिए आरक्षित था और 2001 में मैं और श्रीमती जी रेणु उपाध्याय दोनों आदमी चुनाव लड़े थे। जनता का अपार समर्थन मुझे मिला था और मैं मुखिया हुआ था 2001 में और मेरी श्रीमती जी श्रीमती रेणु उपाध्याय यहाँ की जिला परिषद की सदस्य बनी थी। तो महिला आरक्षण होने के नाते, चूँकि पुरुष को तो उसमें लड़ना नहीं है, इसलिए मैं आरक्षित सीट होने के चलते मैं मुखिया, चूँकि यहाँ ग्राम पंचायत राज मतिया खास का अनारक्षित सीट है, इसलिए मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, तो इस पर क्या लगता है, जनता आपको मुखिया पद पे बनाए रखेगी? देखिए, मैं आपके माध्यम से अपने ग्राम पंचायत राज मतिया खास के जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए ये बात कहूँगा और आप भी क्षेत्र का रुझान आपको मिला होगा, जनता के जो भी मत हैं आपने लिया होगा और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि जनता का आशीर्वाद इस बार मुझे मिलेगा और मुझे जनता इस बार सेवा का अवसर निश्चित रूप से प्रदान करेगी। तो किस मुद्दे के साथ आप आए हुए कि जनता आपको सेवा का अवसर देना चाहती है? देखिए, 2001 में जब मुखिया मैं बना था, उसके बाद से महिला का आरक्षण हुआ और मेरी श्रीमती जी उसके बाद से 2 टर्म यहाँ की मुखिया रही हैं मतिया खास की, जनता के आशीर्वाद से। और मुझे जितना संभव मुझसे हो पाया, मैंने पंचायत का विकास करने का काम किया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास हुआ था मतिया खास का और एक मान सम्मान हमारे पंचायत वासियों को मिला था और पूरे जिले में ग्राम पंचायत राज मतिया खास की चर्चा थी और पूरे सम्मान के साथ पदाधिकारी हो या जनता हो, यहाँ मतिया खास को सम्मान के साथ इसका नाम लेते थे। और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने ग्राम पंचायत के विकास के साथ साथ
यहाँ के मान और सम्मान को आगे बढ़ाऊं। और आपको ये जानकर खुशी हुई कि 2001 के चुनाव के बाद मैंने ये प्रयास किया था कि जिला में एक मुखिया संघ का संगठन हो। उस समय 235 पंचायतें थीं और मैंने जिले में मुखिया संघ का गठन किया था। मुखिया संघ का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ। एक तरह से मेरे कार्यकाल को जब भी आप इसका आकलन जब करेंगे या जनता भी आकलन करती है, वर्तमान कार्यकाल को और मेरे कार्यकाल के बीच में बहुत बड़ा गैप आपको मिलेगा और जनता भी इस अंतर को समझती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद इस बार मुझे निश्चित रूप से मिलेगा। और चूंकि मैं अपने जनता जनार्दन के विश्वास पर मैंने खड़ा उतरने का काम किया है और जो हमारे मतलब निवर्तमान मुखिया है रामेश्वर जी, उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। और आपको ये जानकारी होगी पूरे मतिया खास के प्रकरण के बारे में एक एक बात की जानकारी आपको होगी। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक पंचायत का विकास ही नहीं, मान सम्मान भी एक मुद्दा है। और मैं अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के विकास के लिए, यहाँ की जनता जनार्दन के सम्मान के लिए काम करना चाहता हूँ। और इस निमित्त जनता मुझे जानती है, मैं भी जनता को जानता हूँ। एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक नौजवान से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। क्योंकि मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मुझे पहचानते हैं, मैं सब लोगों को पहचानता हूँ। इस बार निर्वाचन आयोग ने ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लिया है और जो हमारे 6 पद में से 4 जो हमारे पद है, मुखिया, जिला परिषद, वार्ड, वीडीसी, ये चारों पद ईवीएम से चुनाव होने वाले हैं। 2 हमारे जो पोस्ट हैं सरपंच और पंच के, वे बैलेट से होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे वर्तमान आरओ हैं, जिला के हमारे जो डीएम हैं, जो भी हमारे जिले के प्रभारी हैं या जो जिले के हमारे प्रखंड के जो ऑब्जर्वर हैं, इनको देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, प्रशासनिक कोई भी दबाव नहीं रहेगा, पूरे निष्पक्ष तरीके से मतदान होगा और जनता को अपना मनपसंद प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्राप्त होगा और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। तो लाइव के माध्यम से जनता भी देख रही है। आगामी चुनाव 2021 को लेकर आप अपने मतिया खास पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक बार पुनः मैं अपने मतिया खास की जनता को प्रणाम करता हूं और उनसे मैं बार बार यही आग्रह करूंगा कि आपने पिछले कार्यकाल को, निवर्तमान मुखिया जी के कार्यकाल को देखने का काम किया है, समझने का काम किया है। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मतिया खास जब जिले का एक बहुत ही नामी गिरामी पंचायत रहा है, यहाँ के प्रतिनिधि ने जिले को प्रतिनिधित्व किया है, जिला अध्यक्ष रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और इस पंचायत के मुखिया को पदमुक्त होना पड़ा। पंचायत राज अधिनियम के 2006 का अधिनियम 18(5) के अंतर्गत हमारे जिला अधिकारी ने वर्तमान जो निवर्तमान मुखिया है रामेश्वर जी, उनको भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने के कारण उनको पदमुक्त करने के लिए उन्होंने अनुशंसा की है पंचायती राज विभाग को। बहुत जल्द दिनों में वह मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वे पदमुक्त हो गए हैं और यहाँ के पंचायत रोजगार सेवक भी गड़बड़ी के चलते ही बर्खास्त हो चुके हैं और भी जो संबंधित लोग हैं, जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, सबके ऊपर विभागीय प्रोसीडिंग भी चलने वाली है। और जो भी इस भ्रष्टाचार में, जो भी ग्राम पंचायत मतिया खास में भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार में जितने लोग दोषी हैं सब लोग दंडित होंगे। निश्चित रूप से मुझे कानून पर में विश्वास है। आपको ये भी जानकारी होगी कि मैंने हाई कोर्ट का जनहित के माध्यम से दरवाजा खटखटाया है। बिल्कुल। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना से भी इन भ्रष्टाचार के कार्यों को देखते हुए निश्चित रूप से जो दोषी लोग हैं उनको दंडित करने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। एक मैं बात बड़ी विश्वास के साथ कह सकता हूं आपसे कि हमारी ग्राम पंचायत राज मतिया खास की जनता ने जिस आशा और उम्मीद के साथ रामेश्वर जी का कुछ सहयोग किया था, ये सोचकर किया था कि एक गरीब परिवार से आते हैं और वे जो है सो पूरी जनता का
मदद करेंगे, जनता का सहयोग करेंगे। एक विश्वास जताया था इस पंचायत के लोगों ने कुछ अपना कि बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, आप जानते भी हैं, और ये हमारे पंचायत की जनता को भी जानकर बहुत अफसोस और इस बात की पीड़ा है कि उन्होंने जनता के विश्वास को लेकर और जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है, और इससे मेरी पंचायत की जनता बहुत शर्मिंदित है, अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। जिन लोगों ने इनको वोट भी किया वे लोग भी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस तरह हमारे पंचायत को, इस ग्राम पंचायत राज मतिया खास को कलंकित करने का काम रामेश्वर जी ने किया है। इसलिए मैं अपनी पंचायत की जनता से बार बार निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, किसी बहकाव में, किसी छलाव में, किसी भेदभाव में या किसी प्रकार के दुष्प्रचार में आप नहीं आए, और निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, इस तरह का काम करें। तो किस उम्मीद के साथ जनता आपको चुनेगी? देखिए, मैं बार बार कहता हूं आपसे कि जनता को उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। हम लोग एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, हमें समाज में रहना है, समाज में रह के लोगों की सेवा करनी है, सेवा ही हम लोगों का धर्म है। और ये राजनीति सेवा का एक माध्यम है। मैं जिस दल से भी आता हूं, आप जानते हैं, हमारे दल के नेता भी कहते हैं कि जब तक हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे जनता की सेवा को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं प्रतिनिधि के माध्यम से ही संचालित होती हैं, क्योंकि संवैधानिक ये व्यवस्था है। इस अनुरूप जनता को अगर सेवा करने का अवसर आपको चाहिए तो निश्चित रूप से आपको इन कार्यों में आना पड़ेगा, चुनाव में आना पड़ेगा, और जनता का आशीर्वाद लेकर जनता को सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः एक बार अपने ग्राम पंचायत राज मतिया खास की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद।